हम पढ़ रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको बायोलॉजिकल सीजर या फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं डबल हेलिकल डीएनए के अंदर, ठीक है, और उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद कट करते हैं वहाँ से या फिर क्लीवेज करवाते हैं, ठीक है। उस साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि टाइप पढ़े थे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या होती है, सेम एंजाइम दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, रेस्ट्रिक्शन एज वेल एज मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन दोनों फंक्शन जो है वो सेम एंजाइम परफॉर्म करता है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इसलिए ये टाइप 1 जो है ये जीन क्लोनिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, सेपरेट एंजाइम होते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन के लिए अलग एंजाइम होगा और मॉडिफिकेशन मतलब मिथाइलेशन के लिए अलग एंजाइम होगा, ठीक है। इसलिए टाइप 2 जो है उसको इन विट्रो यूज करते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड जीन क्लोनिंग के अंदर यूज करते हैं कौन सा एंजाइम, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद था टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि इन बिटवीन होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 के, ये भी जीन क्लोनिंग के अंदर यूज नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी यूनिक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस होती हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को वो रिकॉग्नाइज करता है और फिर वहाँ से क्या करवाता है, डीएनए का क्लीवेज करवाता है, ठीक है। तो क्या होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, रेदर देन कटिंग डीएनए indiscriminately, a restriction enzyme cuts only double helical segment that contain a particular nucleotide sequence of 4 to 8 base pair in length, ठीक है, which are specific for a particular restriction enzyme, ठीक है। स्पेसिफिक होती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस और ये मेनली क्या होती है, जनरली क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ एक स्पेसिफिक बेस पेयर्स की होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बेस कंपोजिशन जो है, ठीक है, बेस पेयर्स का जो कंपोजिशन है वो सेम होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है उसके अंदर बेस कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट में मतलब इस स्ट्रैंड में अगर हम ऐसे रीड करते हैं और इस स्ट्रैंड में ऐसे रीड करते हैं तो बेस कंपोजिशन क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5' to 3' और यहाँ से 5' to 3' अगर रीड करते हैं तो बेस कंपोजिशन क्या है, सेम है, GAATTC, और नीचे भी क्या है, GAATTC। उसके बाद है क्लीवेज पैटर्न, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब वो क्लीवेज कैसे करवाता है, ठीक है। तो कुछ एक जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्लीवेज करवाते हैं दोनों स्ट्रैंड का सेम प्लेस पे, मतलब सिमेट्रिकली क्लीवेज करवाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे अगर एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस स्ट्रैंड पे अगर यहाँ पे क्लीवेज करवा रहा है और सेकंड पे अगर यहाँ पे करवा रहा है तो क्या है, दोनों में सेम प्लेस पे है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, सेम प्लेस पे है, ठीक है, और सिमेट्रिकली है, ठीक है। तो इस टाइप के क्लीवेज से हमें जो एंड्स मिलेंगे, ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डीएनए के, वो कैसे होंगे, ब्लंट या फिर फ्लस एंड्स मिलेंगे, ठीक है, ब्लंट एंड्स मिलेंगे। मतलब कोई भी एंड जो है हमें सिंगल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, ब्लंट एंड्स मिलेंगे, ठीक है। और कुछ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो कट करते हैं एसिमेट्रिकली, ठीक है। एसिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है, दोनों स्टैंड पे सेम प्लेस पे कट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर इस पे यहाँ कट कर रहा है और सेकंड पे यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकली है, ठीक है। तो इससे हमें कैसे मिलेंगे, ओवर हैंगिंग कट्स मिलेंगे, ओवर हैंगिंग एंड्स मिलेंगे, ठीक है।
एसिमेट्रिकल अगर कट है, ठीक है, एसिमेट्रिकल क्लीवेज हो रहा है तो वहाँ से हमें मिलेंगे ओवरहैंगिंग एंड्स, ठीक है। वो 5 डैश ओवरहैंग भी हो सकता है और 3 डैश ओवरहैंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है, कि 3 डैश एंड पे कट कर रहे हैं या फिर 5 डैश एंड पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेम एंड मतलब सिमेट्रिकली कट कर रहे हैं तो उससे हमें ब्लंट या फिर प्लस एंड्स मिलेंगे। अगर एसिमेट्रिकली कट कर रहा है तो उस केस में हमें ओवरहैंगिंग एंड्स मिलेंगे, जो कि क्या होते हैं, स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स मिलेंगे, ठीक है, और उन एंड्स के ऊपर फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंड्स कैसे होते हैं, स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स होते हैं। अब ओवरहैंगिंग एंड्स के अंदर एक है 5 डैश ओवरहैंग और एक है 3 डैश ओवरहैंग। कैसे होगा, जैसे ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये 5 डैश टू 3 डैश, और ये अगर है 5 डैश टू 3 डैश, एसिमेट्रिकली कट हो रहा है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में अगर ये 5 डैश पे कट कर रहा है, 5 डैश एंड पे, ठीक है, तो इससे हमें जो ओवरहैंगिंग एंड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 5 डैश ओवरहैंग मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कट करेगा 3 डैश एंड पे तो इससे हमें मिलेंगे 3 डैश ओवरहैंग, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ओवरहैंगिंग एंड्स में भी 5 डैश ओवरहैंग्स और 3 डैश ओवरहैंग्स, ठीक है। और ये कैसे होंगे, स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स होंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है क्लीवेज साइट फर्स्ट वाला जो है इको R5 जो है, इस केस में हमें ब्लंट या फिर फ्लश कट मिले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल कट हुआ है, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है, क्लीवेज साइड 5 डैश एंड पे है, तो यहाँ पे इससे हमें कैसे मिलेंगे, स्टैगर्ड कट मिलेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्टिकी या फिर कोहेसिव एंड्स मिलेंगे, ओवरहैंगिंग एंड्स मिलेंगे। और यहाँ पे कैसे है ओवरहैंगिंग, 5 डैश ओवरहैंग, ठीक है। नीचे दिखाए हुए हैं 5 डैश ओवरहैंग एंड 3 डैश ओवरहैंग, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद है, ये था इसके हमने पढ़ लिए, क्लीवेज पैटर्न पढ़ लिया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पढ़ ली, ठीक है। अब है कुछ एक टर्म स्टार एक्टिविटी, ठीक है। स्टार एक्टिविटी क्या होती है, हमने अभी पढ़ा कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक रेस्ट्रिक्शन या फिर रिकॉग्निशन साइट होती है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद वो क्या करवाता है, डबल हेलिकल डीएनए का क्लीवेज करवाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि लो आयनिक स्ट्रेंथ तो हाई पीएच पे क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो ऐसी सीक्वेंस को भी सीक्वेंस को का क्लीवेज करवा देते हैं जो कि उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से सिमिलर होती हैं बट नॉट आइडेंटिकल। उनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उससे सिमिलर है, उससे मिलती जुलती कुछ सीक्वेंस होती हैं, उनका क्लीवेज करवा देता है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होती उन रिकॉग्निशन सीक्वेंस से, ठीक है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, तो उनका क्लीवेज करवा देता है अंडर नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शन कंडीशन में। तो इससे क्या है, अब क्या उसकी हर एक, हमने पढ़ा था कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है फॉर दियर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, उसकी स्पेसिफिसिटी अल्टर्ड होगी, ठीक है। तो ये जो अल्टर्ड स्पेसिफिसिटी होती है उसको बोलते हैं स्टार एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमने पढ़े, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर कैसे है, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम इको R1 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट में एन अब्रेविएशन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म टू 3 लेटर्स। फर्स्ट के जो 3 लेटर होंगे वो जीनस एंड स्पीसीज के होंगे, ठीक है। जैसे इको जो है, इको ये जीनस और स्पीसीज से मिलके बना है, कैसे, इको है इस्रीचिया कोलाई, ठीक है। इसमें इस्रीचिया जो है, इस्रीचिया क्या है, फर्स्ट लेटर जो है वो किसका है, जीनस का, ई जो है वो किसका होगा, फर्स्ट लेटर जीनस का होगा, ठीक है।
और जो नेक्स्ट टू लेटर जो है फर्स्ट टू लेटर स्पीसीज़ की होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू लेटर है वो स्पीसीज़ के फर्स्ट टू लेटर्स होंगे, जैसे कोलाई जो है इसका CO, ठीक है। तो इको जो है वो किससे है, जीनस और स्पीसीज से मिलकर है, E+CO, ठीक है। जीनस का E फर्स्ट लेटर और स्पीसीज का CO, कोलाई का, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या होगा, ए लेटर नंबर और कम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर, या तो कोई लेटर होगा या फिर नंबर होगा या फिर कम्बिनेशन होगा लेटर और नंबर का। वो क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेन ऑफ रेलेवेंट स्पीसीज, उसकी स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे इको R1 हमने अभी देखा है, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। तो इको R1 के केस में इको तो क्या था, वही जीनस और स्पीसीज का आ गया, ठीक है। R क्या है, R स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, और कौन सी स्ट्रेन है एस्टीचा कोलाई की, RY13, ठीक है, RY13 है, तो इसके लिए यूज किया है R, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, रोमन न्यूमरल होता है एक, जो क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन या फिर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट है, कहीं पे सेकंड मिलेगा आपको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। क्या होते हैं ये, जैसे एक ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं एस्टीचा कोलाई है, ठीक है। तो एस्टीचा कोलाई के अंदर जरूरी नहीं है कि सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही डिस्कवर हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो है उनकी डिस्कवरी हो सकती हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। तो उस ऑर्डर के बेसिस पे, ठीक है, 1 2 3 4 ये इंडिकेट करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट जो आइडेंटिफाइड होता है उसको 1 इंडिकेट कर दें उसके लिए, ठीक है। सेकंड जो आइडेंटिफाई होगा उसके लिए हम 2 इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से ये जो रोमन न्यूमरल है ये क्या बताती हैं, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन दैट स्पीसीज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है कुछ टर्म्स यहाँ पे, आइसोसाइजोमर्स क्या होते हैं, ये पेयर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस और कट भी सेम लोकेशन पर करते हैं, ठीक है। मतलब कोई दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, अगर उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट अगर उनकी सेम है और कट भी सेम प्लेस पे कर रहे हैं, सेम बेस पेयर्स के बीच में अगर वो क्लीवेज करवा रहे हैं, तो उस टाइप के जो दो एंजाइम हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोसाइजोमर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे SPH1 एंड BBU1, ठीक है। क्या है इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस दोनों की, CGT ACG दोनों की सेम है, ठीक है। और कट कहाँ पे हो रहा है इनका, AC और G के बीच में, और यहाँ पे भी AC एंड G के बीच में, ठीक है। तो इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी सेम है और क्लीवेज साइट जो है, लोकेशन जो है वो भी सेम है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इस टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनको बोलेंगे आइसोसाइजोमर्स, ठीक है। उसके बाद है नियोसाइजोमर्स। नियोसाइजोमर क्या होते हैं, जिनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होती है लेकिन साइट जो है, मतलब लोकेशन जो है उनकी क्लीवेज की, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नियोसाइजोमर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, सीक्वेंस सेम है दोनों की, GGG CCC, लेकिन लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाले के SMA1 जो है उसके अंदर क्या है, GGG, इसके बीच में क्लीवेज है, ठीक है। और सेकंड वाले के कहाँ पे है, यहाँ पे CG में, ठीक है। तो इस टाइप से इनके अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम है, अगर दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम हो बट लोकेशन डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं नियोसाइजोमर्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड आइसोकोडोमर्स। आइसोकोडोमर्स कैसे एंजाइम होती हैं, जिनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। पहले वाले दो में क्या थी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस दोनों में क्या थी, सेम थी, लेकिन इसमें क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिफरेंट है न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन
जब ये कट करते हैं, क्लीवेज करवाते हैं, तो उससे हमें जो एंड्स मिलते हैं वो क्या मिलेंगे, सेम एंड्स मिलेंगे। स्टिकी एंड्स जो मिलते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या अपर वाले में एन है, ठीक है, नीचे वाले में जी है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जब ये क्लीवेज करवाएंगे तो इनसे हमें स्टिकी एंड्स जो मिलेगा दोनों से, वो क्या मिलेगा, GATC 5' to 3'। ठीक है, तो इस टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनको बोलते हैं आइसोकोडोमर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। उसके बाद है DNA लाइगेज। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी न्यूक्लिएज। ठीक है, उनका क्या काम होता है, क्लीवेज करवाते हैं वो। ठीक है, मतलब DNA को ब्रेक करवाते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लाइगेज। और लाइगेज का क्या फंक्शन होता है, क्या करते हैं ये, बाइंडिंग करवाते हैं DNA फ्रेगमेंट्स की। बाइंडिंग का मतलब क्या करवाएंगे, ये बाइंडिंग का मतलब क्या है, ये क्या करवाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, DNA लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ठीक है, और कैसे करवाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन, फॉस्फेट ग्रुप एट द 5' कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 3' कार्बन ऑफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 5' एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और उसकी फॉर्मेशन कौन करवाता है, DNA लाइगेज। ठीक है, उसके बाद है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले हमने अभी देखा है लाइगेशन। ठीक है, DNA लाइगेज क्या करवाता है, ज्वाइनिंग करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स की, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, तो DNA लाइगेज क्या रिक्वायर करता है, प्रेजेंस ऑफ 5' फॉस्फेट ग्रुप एट द DNA साइट टू बी लाइगेटेड। जिस भी DNA साइट का लाइगेशन होना होता है उस पर क्या है, 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर 5' फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे लाइगेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन होता है, अगर कोई लीनियराइज सर्कुलर DNA है, कोई सर्कुलर DNA है, उसको हमने लीनियर किया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो दोबारा से क्या हो जाए, लीनियर फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो फिर से क्या कर लेगा, सर्कुलर फॉर्म में चला जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। और उस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कौन करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसका क्या फंक्शन होता है, ये RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। डिस्कवर किया था किसने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने इन 1970 में। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ cDNA, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्टैंड ऑन RNA टेम्पलेट। RNA टेम्पलेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट्री DNA की फॉर्मेशन होती है तो वो कौन सा एंजाइम करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करवाता है। ठीक है, और DNA पॉलीमरेज क्या करवाता है, DNA पॉलीमरेज DNA टू DNA सिंथेसिस। DNA टू DNA मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्टैंड की सिंथेसिस करवाता है, किसके ऊपर, DNA टेम्पलेट पे। ठीक है, और अगर RNA टेम्पलेट पे होती हैं तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद है टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स एट द 3' एंड ऑफ ब्लंट एंडेड DNA फ्रेगमेंट। ब्लंट एंडेड जो DNA फ्रेगमेंट्स बने थे, ठीक है, उसके ऊपर क्या, किसकी फॉर्मेशन करवाता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स की फॉर्मेशन करवाता है, टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ये है कंप्लीट रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर हम टूल्स कर रहे थे। ठीक है, और टूल्स के अंदर हमारा एंजाइम्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।